तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है ना, तो सारे जो ब्रांड्स हैं ना सबका एक ही मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है। ईमेल भेज देते वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। रियली मुझे एयरलाइंस वाले बोल रहे वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। मतलब मैंने तुम्हारे जितने घटिया लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे यार। तब तुम्हारी टुगेदरनेस कहाँ की थी जब मैं एयरपोर्ट पे 1 मिनट लेट पहुंचा था। 1 मिनट मुझे फ्लाइट पे चढ़ने नहीं दिया इन्होंने। मैं हाथ जोड़ा था कि प्लीज़ फ्रेंड की गोवा में बैचलर पार्टी है, रशियन स्ट्रिपर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे को बोल रहे फ्लाइट ऑलरेडी बोर्डिंग हो चुकी है। और मैं बोर्डिंग गेट पे अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर रहा हूँ, वहीं खड़े बोले नहीं विपुल हम तो यहाँ स्मोकिंग लॉन्च में है, पायलट के साथ ही छुट्टा मार रहे हैं। हमारे स्कूल का सीनियर निकल रहा है, वो तो बोल रहा है कॉकपिट में आ जाना, वहाँ भी मचाएंगे हैं। और इनकी डबल स्टैंडर्ड्स देखो इन एयरलाइंस वालों की। आप 1 मिनट लेट पहुँचाओ, 6,000 की टिकट आपके मुंह पे फाड़ के फेंक देते हैं ये लोग। हाँ, लेकिन इनकी फ्लाइट 3 घंटे भी डिले हो, इनके बहाने चालू हो जाते हैं। सर एयर ट्रैफिक कंजेशन था, तो उस दिन मेरा रोड ट्रैफिक कंजेशन नहीं था जब मैं लेट पहुँचा था। सर टेक्निकल ग्लिच हो गया, तो उस दिन जब मैं रात को अलार्म लगा के सोया लेकिन सुबह अलार्म बजने के पहले मेरी फ़ोन बैटरी रेड हो गई, तो मेरा टेक्निकल ग्लिच नहीं हुआ उधर। तब नहीं याद है कि वी आर टुगेदर इन दिस। कोई बात नहीं। ये यार सिर्फ पैसों के भूखे एयरलाइंस वाले। मैं दिवाली पे घर जा रहा था, मेरी लगेज में 2 किलो मिठाई एक्स्ट्रा थी। मेरे को बोल रहे इसके 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 500 रुपये। मैंने वही एयरपोर्ट पे सबके सामने खड़े होकर 50 गुलाब जामुन मैंने खाए 1 बाय 1। नॉर्मली मुझे 50 गुलाब जामुन खाने होते तो मुझे उसके पहले 10 जॉइंट पीनी पड़ती है, लेकिन जॉइंट भी कैरी करने नहीं देते ये लोग। हाँ, मैं वहाँ पे खा रहा हूँ, लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी, उनको लगा मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट की तैयारी कर रहा हूँ। अब बोल रहे वी आर टुगेदर इन दिस। फिर दूसरा ये एक टैक्सी वाले ओला उबर वाले ये चालू हो रहे वी आर टुगेदर इन दिस। मैं बोला सालों पेंडेमिक में धंधा नहीं हो रहा, तब हमारी याद आई तुम्हें? भूल गए? 4 बूंद बारिश होती नहीं थी, 4 बूंद इनके सर्च प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती थी। 5x 10x लूट मची हुई थी उधर हैं। एक बार लोनावाला में बारिश हुई थी, मुंबई में सर्च प्राइसिंग बढ़ा दी इन्होंने। अंधाधुन चल रहा है जो चलने दो। मतलब अभी हमारे वेदर डिपार्टमेंट टाटा स्काई ने भी डिक्लेयर नहीं किया है कि रेनी वेदर अहेड। ये कोयल की 2 कुकू सुन के इनकी सर्च प्राइसिंग स्टार्ट होती, तब हम पे दया नहीं आई। विपुल भाई वी आर टुगेदर इन दिस, कटनाई का माहौल है, चलो हम आप लोग को ऑफिस छोड़ देते हैं। इनफैक्ट सर्च प्राइसिंग की जगह अभी तो हैप्पी आवर्स होने चाहिए थे कि रिटर्न टिप फ्री। ऑफिस जाओ, फिर वहाँ से आपको वापस घर पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी। यूज़ कूपन कोड सोनू सूद, तब नहीं। और दूसरा यार, ये सिर्फ नाम के $1 बिलियन स्टार्टअप से ये ओला उबर स्विगी जोमेटो हैं। ये अब जैसे पेंडेमिक आया तो ये अपने ड्राइवर्स अपने एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी का पैसा हम लोगों से मांग रहे हैं, फंड बना के बैठेंगे डोनेट करो। तो भाई आप $1 बिलियन स्टार्टअप हो, आपने जो इतना पैसा कमाया, जो आपके एंजल इन्वेस्टर बैठे हैं अमेरिका चाइना जहाँ पे भी, तो आप दो ना आपके जो गरीब ड्राइवर्स में जो आपने प्रॉफिट कमाया, इनको जो काम किया, आप दो उनको पैसे। मैं कितने लोगों को पालूँ यार? मतलब मैं अपने ड्राइवर को दूँ, अपनी मेड को दूँ, अपने वॉचमैन को दूँ, फिर वहाँ पे मोदी जी है वो पीएम केयर्स फंड बोल रहे पैसे दो पैसे दो, मैं उनको पैसे दूँ। उसके बाद में मैं रात को बैठ के दारू पी के देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट करूँ, तो मैं क्या क्या करूँ यार? मतलब मैं क्या सपोर्टिंग हीरो हो क्या, बैठ कर बस सपोर्ट करता हूँ लोगों को? और एक तो यार ये मोदी जी का क्या स्कैम है यार? मतलब है, मेरे को बोल रहे पीएम केयर्स फंड में मैंने पैसे दे दिए, 50,000 रुपये ले लिए मेरे से, फिर बोल रहे आत्मनिर्भर बनो। तो पहले आप ही आत्मनिर्भर बन जाते तो मेरे पैसे बच जाते ना यार। फिर तीसरा ये 5 स्टार होटल्स मैरिट वाले हैं, इन्होंने जो लूट मचा रखी थी, लेकिन अभी धंधा है नहीं। मेरे को बोल रहे विपुल भाई वी आर टुगेदर इन दिस। मतलब रियली भूल गए वो चेकआउट का टाइम, जब मुझे कैसी कड़ी शक की निगाहों से देखा जाता था। मैं बोल रहा हूँ नहीं सब कुछ सही है, मुझे जाने दो, है फ्लाइट है। बोले नहीं रुको, 2 लोगों को इशारा करके इनके रूम के जाके तलाशी लो, ये कुछ लेके तो नहीं भाग रहा है हैं। फिर 5 मिनट बाद में 10 मिनट बाद में वो लोग आके बोलते सर मिनी बार से रेड बुल गायब है। तो मेरे को क्या पता, मैंने नहीं पी तो किसने पी? भाई मैं इधर वेकेशन पे आया हूँ, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। साले 20,000 के रूम में मैं क्या 200 रुपये की रेड बुल के लिए झूठ बोलूँगा यहाँ पे? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं यार? देखो मैं रेड वाइन के लिए झूठ बोल सकता हूँ, वो दारू है, वो बॉटल पीने के बाद में आपको चढ़ती है। सी रेड बुल गिव्स यू विंग्स, लेकिन रेड वाइन मेक्स यू फ्लाई। और एक तो यार ये मिनी बार की कोई बात करे होटल रूम की, ये मिनी बार नाम के मिनी बार है, इनके प्राइजेस स्पोर्ट्स बार से भी ज़्यादा है। मैं दिल्ली की होटल में था, वो लेस का पैकेट 20 रुपये का, मैं उसको 200 रुपये फाड़ा मेरे बिल है। एक तो उसमें 90% हवा होती है, और दिल्ली की हवा इसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वो तो और फ्री होनी चाहिए, 10 रुपये की होनी चाहिए। मैं तो पॉइजन कंज्यूम कर रहा हूँ। आप गलती से रात को होटल में आपको भूख लग जाए हो, मतलब आपने एक चिप्स का पैकेट ले लो, एक कोक और एक स्निकर्स खा ली, आपका सुबह 3,000 का बिल फाड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद में अगले दिन सामने मार्केट में जाता हूँ, राशन की दुकान से वही चिप्स का पैकेट, कोक और स्निकर्स बार ला के वापस मिनी बार में लगा के जाता हूँ कि भाई मैं अपना चूतिया नहीं कटवाऊंगा, मैं मारवाड़ी आदमी हूँ। मैं लॉस को भी तभी स्वीकार करता हूँ जब उसका आगे वेट लिखा हो। आप बोल रहे वी आर टुगेदर इन दिस। अरे रियल किस्सा भूल गए, बहन की शादी थी, मेरे को पापा को लगा कि भाई इस बार जाके मैरिट हॉल में बैंकेट हॉल बुक करेंगे। हमारा बजट सुनते ही मैनेजर ने हमारे मुंह से वेलकम ड्रिंक छीन ली। इंसल्ट की हद देखो, किसी ने आपको वेलकम ड्रिंक पीते हुए गेट आउट बोला है? हमें बोल रहे हैं मैनेजर कि आपका जो बजट है, तब याद नहीं आई कि नहीं वी आर टुगेदर इन दिस विपुल भाई, आपकी बहन तो हमारी बहन की तरह, हम लड़की वाले बन जाते हैं, स्टार्टर्स और डीजे हमारी तरफ से फ्री नहीं। हमें बोलते ये जो बजट है, जाओ जाके ओयो रूम में जाओ। ओयो रूम में शादी होती है, ओयो रूम में सिर्फ हनीमून होता है, वो भी शादी के पहले।
मैं एक बार कॉर्पोरेट शो के बाद होटल में अकेला था, मॉरल पुलिसिंग देखे, आप इनकॉग्निटो मोड खोल दिया मैंने कि भाई देखे आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, बोल रहे दिस पॉन साइट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द होटल मैनेजमेंट। अच्छा बेटा, मतलब उस रात को तुमने मुझे अपने साथ टुगेदर नहीं होने दिया और अभी वी आर टुगेदर इन दिस करके। लेकिन सबसे बड़े लूटर ये बैंक वाले ईमेल भेज रहे हैं टुगेदर इन दिस में। बोला यार आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको बोल रहा है पेंडेमिक चल रहा है भाई, होम लोन की ईएमआई की इनकी रेट कम कर दो, इंटरेस्ट कम कर दो, लेकिन नहीं, ये बैंक के लौड़े ये तभी भी नहीं मान रहे हैं। तुम्हारा ट्रस्ट हमने देख लिया था जब मैं तुम्हारे बैंक आता था, 2 रुपए की पेन को वो रस्सी से बांध के रखते कि मैं चोरी करके नहीं भाग जाऊं हैं। अगर मैं बैंक में रॉबरी करना है तो पेन चुराऊंगा। और फिर इतने हार्टलेस लोग ये बर्थडे पे आपको एक ईमेल भेज देते हैं, फॉर्मेलिटी का हैप्पी बर्थडे, और नीचे लिखते हैं डू नॉट रिप्लाई टू दिस ईमेल, कि आज भी हमारे मुंह मत लगना। हाँ, ये ऑटो जनरेटेड है, प्लीज़ अपने आप को स्पेशल मत समझना, बीसी से मैंने 15 और लोगों को भेजे, तो फिर क्यों भेज रहा, कोई एहसान कर रहा है क्या बर्थडे विश करके तू। और आप टॉयलेट्स को लेके बैंक वाले इतने पॉजिटिव, आपको इनके टॉयलेट गए हो आप 15 मिनट तक तो आप पूछ लो कहाँ टॉयलेट, बताते नहीं है। इनको लगता है कि आप भूल जाओगे कि आपको मूतना है। मतलब भाई आदमी कोमा में भी जाता है ना तो भी मूतना और हगना नहीं बोलता। 10 मिनट बाद में मैं मैनेजर को बोला भाई इमरजेंसी अर्जेंट है, जाना पड़ेगा, किधर है टॉयलेट, तो मुझे नहीं सर ये स्टाफ का टॉयलेट, आप सामने मैकडोनल्ड्स में चले जाओ। रियली मैकडोनल्ड्स, ये वही आदमी है, वही आदमी है ये। जब आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचता है तो क्या बोलता है, सर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अच्छा, और यहाँ तेरे से जीते जी टॉयलेट शेयर नहीं हो पा रहा है मेरे से। मेरे को इतना गुस्सा है, मैं अपने रिलेशनशिप मैनेजर को फ़ोन किया, वो बहुत बोलता है सर कुछ भी तकलीफ हो मुझे फ़ोन करते हैं। बोला लिख एड्रेस लिख, ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदेवलीज तुम्हारे ब्रांच में खड़ा हो, अभी क्या अभी मूतना है, प्रोसीजर बता, नहीं तो 5 लाख की एफडी तुड़वा रहा हूँ। तब जाके मुझे टॉयलेट में एक्सेस मिला है। अंदर क्या मैं 20 मिनट मुता आराम से, बाहर आया मैनेजर गुस्से में खड़ा हो, इतना टाइम क्यों लग गया, अंदर क्या कर रहे थे। बोला अंदर तुम्हारी बैंक की लिक्विडिटी बढ़ा रहा था। बैंक के लौड़े, देखो यहाँ पे बैंक के लौड़े की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा बैंक जो के तो लेट्स गिव इट बैक टू देम विद इंटरेस्ट। इनको हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा चाहिए होता तो लो ये देखो यहाँ पे प्लीज़, मैं कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले रहा हूँ, हम कमेडियंस भी बहुत दूध के दूल्हे नहीं, हम भी बहुत मैनिपुलेट करते हैं अपनी ऑडियंस को। जैसे यूट्यूब पे हमारे मिलियन व्यूज़ होते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं वीडियो पे, ये मेरे मिलियन व्यूज़ नहीं हैं, ये हम सबके मिलियन व्यूज़ है, तो नहीं है वो हम सबके, वो झूठ है। आपको भी पता है ये बात, क्योंकि वो सबके मिलियन व्यूज़ होते हैं तो जो गूगल एड से पैसा आया है वो आप सबके अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है, वो मेरे अकाउंट में क्यों आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मैंने जो बात बोली आपको लगा मैं कुछ सच बोल रहा हूँ, ये रैंट है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचाएं, बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ दोस्तों। अरे नहीं यार, ये चोरी की नहीं है क्या, तब से चुरा के बैठा रहूँगा क्या यार, क्या रेड बुल मेरी को सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं यार।